भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक 2025 पर कहा कि पिछले 9 साल में इस बिल के आने के बाद हमारे बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। आईबीसी के जरिए कई रिकवरी की गई है और कई कंपनियों का रिहैबिलिटेशन भी किया गया है। हर साल हमारी अर्थव्यवस्था को 50 से 60 हजार करोड़ वापस मिल रहा है। हमें 300 से ज़्यादा सुझाव मिले थे, जिसमें से 17 सुझाव पास हुए हैं। इससे बैंकों का जो पैसा फंसा हुआ था उसकी रिकवरी बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो ओवरहॉलिंग है आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल आने के बाद पिछले 9 साल में हमारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार हुआ है। आपको याद होगा कि पहले बहुत सारे एनपीएस हुआ करते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिफॉल्ट्स, और पिछले 9 साल में आईबीसी के जरिया बहुत सारे रिकवरीज हुए हैं। बहुत सारे कंपनीज जो डूबते थे उनका रिहैबिलिटेशन भी हुआ है, और जहां रिकवरी नहीं, वो रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाया तो वो लिक्विडेट हो गया है। इसके तहत हर साल हमारे अर्थव्यवस्था को 50,000 से 60,000 करोड़ वापस आ रहा है जो फंसे हुआ था। फिर भी इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सुझाव थे, इसीलिए जो मंत्रालय ने बिल लाए थे इसमें, जैसे आपने कहा, 68 अमेंडमेंट्स थे, और पिछले 1.5-2 महीने में हम लगातार इसको बैठ के करके, जो ऑल पार्टी सिलेक्ट कमेटी बैठे थे, हम बहुत कोऑपरेटिव मैनर से इसकी वेटिंग किए, और काफ़ी सारे सिटिंग्स हुए। जैसे कि लगभग 300 से ज़्यादा हमारे सुझाव मिले थे, उसमें से 17 एक्सेप्ट हुए हैं, 45 पार्शियली एक्सेप्ट हुए हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशंस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमएसएमई कंपनीज, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से ये सुनकर हमने किए कि बहुत सारे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हैं। एक मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि क्लीन स्लेट प्रिंसिपल ये पूरी तरह से स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए इसमें है, क्योंकि जब कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज होता है, कोई कंपनी को टेक ओवर करते हैं नए प्रोमोटर्स, तो उनका जो लायबिलिटीज उतना ही होना चाहिए जो वो बिड करके लिए थे, ना कि कोई और क्लेम उस पर। इसमें थोड़ा क्लैरिटी था, लेकिन थोड़ा बहुत सारे अलग किस्म के क्लेम्स आते थे, ये स्पष्ट हो गया है। सर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो आम जनता को इससे क्या फायदा होगा, ये बिल अगर पास होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंपल लैंग्वेज में आईबीसी के जरिया जो कंपनीज डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो बैंक का पैसा फंसा हुआ है, ये काफी कुछ रिकवरी हो रहा था पिछले 9 साल से, ये बहुत बढ़ जाएगा। तो जो लगभग पिछले 9 साल में, अभी निकट में 2-3 साल में हर साल 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का रिकवरी होता है, ये बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो पैसा फंसा हुआ था डिफॉल्ट में, आईबीसी के स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस अभी जो हुए हैं, इसके तहत रिकवरी बहुत बढ़ जाएगा। सर, क्या इससे छोटे जो एमएसएमई की जो है लोग, उनको ज्यादा फायदा होगा? एमएसएमईज के लिए जो थे इनमें आईबीसी में जो नियम थे, उसको भी और सरलीकरण किया गया है। जैसे कि एमएसएमई भी, जब कोई कंपनी या कोई फर्म जब डिफॉल्ट में जाता है, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और उनका एक प्री पैकेज सॉल्यूशन होता है, और उसमें भी जो नॉर्म्स को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है, तो उनको काफी कुछ फायदा है।